स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। असली नकली शंकराचार्य का विवाद थम नहीं रहा है। शंकराचार्य ने योगी के पुलिस और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। ये शंकराचार्य हाड़ौती में जब चर्चा में आए थे, जब इन्होंने अंताबारा से चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया था। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हम कह देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ये शब्दावली वापस नहीं लेता है कि साधु संत परमिशन ले, तो हम प्रशासन को यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। 10-11 मार्च को चैत्र के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को दिल्ली में हम आमंत्रित करते हैं संतों को। आइए, आ करके अपनी एकजुटता दिखाइए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। ये देखिए, एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहाँ पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई, अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी, और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर, और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नज़रों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी हैं थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से
बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा है। और हमने देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है। और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहाँ से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि वो इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं है। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया है। वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते। सब जगह उन्होंने भेज रखा है, पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका ना मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है कि सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने, हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था ये व्यक्ति। ये पुलिस है कि गुंडा है? उसके बाद एक और चेहरा आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक चेहरा है, ये एक चेहरा है। तो व्यक्ति है जोगेंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। तो हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं। तो हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहाँ पर बहुत भीड़ है वहाँ पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहाँ नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहाँ खड़ा करवा दो जहाँ खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था
तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें, थोड़ा बात करनी है, तो एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में, तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम लॉज पर। संगम लॉज पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्वयं के, हमारे लिए है, कुछ गाली सा बोल करके कि तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह का था। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए है। और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहाँ से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद 2 लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मध्यम कदकाठी का एक गोलमोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे ये पत्रकार बंधु हैं लगभग इन्हीं की कदकाठी का। बताया गया कि ये यहाँ का जिलाधिकारी है, मनीष कुमार वर्मा। हाँ, इस साइड भी देख लो भैया। ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा, जिलाधिकारी प्रयागराज। ये भी वहाँ पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले पर नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आख्या भेजते हैं, ये वहाँ स्वयं उपस्थित थे। क्या इनको अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के मामले पैदा होने देने चाहिए था, जिससे पूरे प्रदेश
और पूरे देश में कोलाहल मचे? निश्चित रूप से ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। अगर ऊपर से इनको कहा गया था तब तो ठीक, तब तो आपके अच्छे सिपाही हैं, जो आप कहते हो करते हैं, आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी भी अच्छा माना जाता है कुछ मामलों में। लेकिन अगर ये आपको खुश करने के लिए कर रहे थे तो आपके खुश होने से नहीं चलेगा। आपकी बड़ी किरकिरी भी इस मामले से हुई है। जो हिंदू सनातनी जनता है उसने आपके अपने शंकराचार्य के अपमान को अच्छे से नहीं लिया है। अभी तक हिंदू सनातनी जनता ने ये अधिकार पुलिस प्रशासन को और सरकारों को नहीं दिया है कि वो हम आचार्यों का अपमान करने की शक्ति प्राप्त कर लें। तो इनकी गलती यह है कि प्रेस में इन्होंने असत्य बातें, भ्रामक बातें फैलाई और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे ये घटना इतनी बड़ी न बनती, बात का पतंगड़ न बनता। और बंधु, अब जो चित्र हम दिखा रहे हैं, जैसे किसी मैच में मैन ऑफ मैच होता है, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्र हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारा रथ, हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये जितने लोग चोटिल हैं लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाके। जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है यही मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था और सबसे बड़ी बात, इसने लात से मारे, इसने घूंसा मारा, इसने गिरा गिरा करके मारा, इसने छड़ी छीन करके हमारे ब्रह्मचारी की उस छड़ी से इनको मारा। इसने धमकी दी कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे और ब्रेन वॉश भी किया। हमारे एक दंडी सन्यासी को कहा कि ये डंडा लेकर के क्या घूम रहे हो, कुछ पढ़ो लिखो, बर्बाद हो जाओगे। ये कौन होता है ये बताने वाला किसी को कि कौन कैसे बर्बाद होगा और कौन कैसे? क्या इसके लिए इसको यहाँ पे खाकी कपड़ा पहना करके भेजा गया है कि ये सन्यासियों को उपदेश दे? हमने किसकी जिंदगी बर्बाद की है बताएं? क्या गोविंद पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी को जीवन को बर्बाद कर दिए? 8 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास उनको दे दिया था। बताइए, आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में सन्यास देने वाले गुरु गोविंद पादाचार्य जी क्या शंकराचार्य के जीवन को बर्बाद कर रहे थे? क्या शंकराचार्य जी पढ़े लिखे नहीं? क्या उनको पूरा संसार विद्वान नहीं मानता है? केवल पे पुलिस में भर्ती होकर के और ऐसे काम करने वाला वही विद्वान होता है? ये हमारे लड़कों का हमारे विरुद्ध मानसिक परिवर्तन करना चाहता है। ये असली खलनायक था। एक वो जिसने रोका, एक ये जिसने लोगों को मारा पीटा और चोट पहुंचाई। बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। सब लोगों की मेडिकल हो गई है। 3 लोग भर्ती थे, उनका प्राथमिक उपचार हुआ है, अभी और उपचार चलेगा। ये हमारे 54 वर्ष के महात्मा, इनको हम जानते भी नहीं हैं। ये तो भीड़ में कहीं से सम्मिलित हो गए थे। हमारा ये पीला दुपट्टा बांध लिया था गले में इन्होंने मांग के। यही इनका दोष है। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश से आए, पिपरिया से। पिपरिया हमारा कार्यक्रम था, वहाँ इन्होंने हमको देखा होगा तो आ गए। अब ये जो है ये मार खा के पड़े हैं। सब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सब तैयार हो गई है। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी नहीं, हमने ईमेल से उनको रात को भिजवा दिया है। हमको पता है कि वो नहीं लिखेंगे, बायस्ड हैं। एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बिना स्टार की पुलिस, जो 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार वाली पुलिस वहाँ थी,
उसमें से अधिकांश बड़े विनम्र थे और वो परिस्थितियों से दुखी दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे हम देख रहे थे। ये जितना काम हो रहा था